देखिए, इस शरीर का जितना उपयोग करना है अभी कर लीजिए, बाद में इसे एक दिन खाक में ही मिल जाना है। इसलिए जो अपने अपने हाथों को बचा के रखे हैं प्रभु तो पाप कमाता निज दिन शमशान में लकड़ी रख के तुझे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख के तुझे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार रंग की गंगा है तो इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है तो इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है तो इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है हम प्रणत पाद भवाब्धि पोतम वंदे पुनः पुनः। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय घट घटवासी अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनकी प्रेरणा से जिनकी कृपा की छाई और भावना बनती कब है जैसी संगति में रहते हैं। लड़का तेज विद्यार्थी जो है तेज लड़के के साथ में रहता है तो उसकी भावना बनती है और भी तेजी और भी पढ़ाई करें। तो ऐसी हमारी भावना ऐसे जब हम संतों का सानिध्य। सत्संग एक ऐसी पाठशाला है जहाँ आत्मदर्शन। घर में जल रही तो सुख है। अगर कोई व्यक्ति कहता है देखो तो हमारे यहाँ 3 तरह के वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत में जो है ऐसे लोग होते हैं जो वो अगर हमारे यहाँ बिजली खराब हो जाए तो बगल के कमरे में जाके देखते हैं। जापान वगैरह में है कि अगर बिजली कटी तुरंत पावर हाउस फोन किया क्या है। अगर वहां पर टेक्निक के लोग होते हैं वो तुरंत जाकर उसको बनाने की कोशिश करते हैं, पूरा लाइन चल रहा है। अमेरिका वगैरह में वो सीधा कंट्रोल रूम में बात करते हैं, भाई हमारे गांव की बिजली खराब है। और हम क्या करते हैं जब हमारे गांव में बिजली खराब होती है तो जाके बगल वाले कमरे में देखते हैं। हम हर एक व्यक्ति दूसरे के पीछे पड़ा, दूसरा ऐसा कैसा है, समाज कैसा क्या है। लेकिन सत्संग में जब आते हैं तो आत्ममंथन आत्मचिंतन करते हैं। और जो व्यक्ति अपने बारे में जानता है, अपने बारे में समझता है, आत्मज्ञान जिसे ये हो जाता है। पूज्य महाराज से कुलीन माता पिता जो धर्मपरायण माता पिता है उनके हम पुत्र हैं, ऐसा गर्व है हमें। हम ऐसे महान गुरुद्वारा के शिष्य हैं, ऐसे गुरु घर के, ऐसा हमें गर्व है। और फिर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारे माता पिता और गुरुजनों का देश का अपमान कोई अंगुली उठे। ये साधारण आत्मज्ञान है। बाकी तो ब्रह्म ज्ञान से तो अलग बात है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होय। और उसके बाद क्या आता है छेड़े पुरे नृत्य लोके विसंति। और जहाँ ही हमारा बैलेंस खत्म हो और आपस में ऐसे बड़े ही उनका विवाद चला। बाद में जब ज्ञान हुआ विश्वामित्र जी को तो क्षमा मांगे और सलेना तब उन्होंने ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। तो ऐसे बीच बीच में विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी बड़ा ही हमेशा ये जो है विवाद होते रहता था। ऐसे ही बात बात में वशिष्ठ जी महाराज कहे कि भाई सत्संग की महिमा तो बहुत है,
तो कहे कि सत्संग की महिमा है। सत्संग की एक घड़ी का अवसर जो है उसका जो प्रतिफल है उससे पता नहीं कितने लोगों का उद्धार हो जाता है, कितने लोगों का कल्याण हो जाता है एक पल के सत्संग से। लोग कथा जानते होंगे, एक बार एक डकैत परिवार था। उस डकैत परिवार का नियम था कि जैसे वो डकैत हुआ, फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का, तो ऐसे ही एक डकैत था। वो डकैती करते वृद्ध हो गया था, मरने वाला था। उसका लड़का जो था इतना उसको ज्ञान नहीं था डकैती का, और वो पिताजी हमेशा भाई तुम डकैत और सत्संग के चक्कर में मत पड़ना कभी। कहा क्यों? कहा अरे महाराज सत्संग में जाओगे बेटे तो वहां तो तुम्हारी डकैती छूटेगी ही, तुम कुछ कर नहीं खाए बिना मर जाओगे। वो बड़े सब अच्छी अच्छी बात बताते हैं, तुम कभी वो सुनना नहीं। कहा कि अच्छा, कहा सत्संग में कभी मत जाना। ठीक है भाई, नहीं जाए। वहाँ के जो नगर सेठ थे उनके यहाँ पहुंच गया। अब चोरी करने का धीरे धीरे एक ही बार पहुंच गया। सोचा कि यार ये 2-4 दिन 10 दिन रोज चोरी करो, इससे अच्छा है कि एक ही बार कहीं ऐसे जगह चोरी किया जाए जहाँ के कुछ बहुत ज्यादा ढेर सारा सामान ले आए और कुछ दिन तक खाते रहे। ऐसे ही सोच के हो गया, नगर सेठ के यहाँ जाके चोरी किया और चोरी करके अब तब तक उसके जितने भी दरबारी थे सब पता चला, सब हाहाकार मचा। ये जो है उठ के खड़ा हो गया, सामान लेके भागा, कूद के नीचे से भागा और ऐसे भागते जा रहा था। वो पीछे से पहरेदार सब और खेत खेत इधर करते करते दूसरे गांव से तीसरे गांव में पहुंचा। वहां ऐसी सत्संग की चर्चा हो रही, पता ही नहीं चला। सब सिपाही जो उसके द्वारपाल थे सब भाग गए, चले गए। महाराज पता नहीं चला, चोर को मैंने पीछा की, पता नहीं वहां एक सत्संग हो रहा था, उसमें पता नहीं चला सब कौन कहाँ चला गया। चलो कोई नहीं। वो क्या किया कि फिर सामान लिया, अपने घर पहुंच गया। उतने देर जितने देर सत्संग में बैठा था उसमें भगवान की व्याख्या हो रही थी। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ऐसे भगवान की विभूतियों का वर्णन कर रहे थे संत जी महाराज। उसमें हुआ कि महाराज भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके हजारों सैकड़ों हाथ होते हैं, मुख होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। और भगवान में और जैसे लोगों ने जिज्ञासा कि महाराज कैसे पता चलेगा कोई अगर कहीं बहुत रुपया आ जाए और खड़ा हो जाए तब? कहा कि नहीं, भगवान की परछाई नहीं होती है, हमारी आपकी परछाई होती है, पर भगवान जब प्रकट होते हैं उनकी परछाई नहीं होती है। अच्छा, और ये जो चोर था बैठे क्या करे, कान बांध करे, कैसे करे, वैसे बेचारा मजबूरी थी, सुनना था। इतने देर सुना सत्संग। उसके बाद जो है वह वहां से उठा, सामान लेके घर आया। दूसरे दिन जो है दूसरे दिन अब नगर सेठ जो था वो लगा जासूसी फैलाने, भाई हमारे अपने जासूस छोड़े कि कहाँ जो है वो चोर हमारा सामान लेके जेवर। और ये कैसी काली माई आ गई, इसकी परछाई है, उसको थोड़ा सा लगा भाई। कैसे तो आदमी कहता है कि एक राजा का बुद्धि जो है 100 चोरों को बुद्धि होता है। डकैतों में बड़े तेज डकैत होते हैं। कहा कि यार ये संत तो झूठ नहीं बोल सकते। तब वह जो है अपने आप मन में विचार किया कि यार यही गलत हो सकता है, और गया अंदर से कि ठीक है मैं लेकर आता हूँ सामान, आपकी दक्षिणा। गया अंदर से एकदम से बड़ा तेल पूरा पीला उला करके बढ़िया से लाठी रखा था, उधर से ले दे डंडा, एक ही डंडा मारा, बस काली माई प्रकट हो गई। अपना नहीं हो तो भागा जान बचाते। तब से उसके मन में विश्वास हो गया यार मैंने एक बात सुनी और उससे मुझे नगर सेठ के हाथ चोरी पकड़े जाने से बच गया, नहीं मैं फांसी पर तक के मर जाता और पूरे परिवार को तहस नहस हो जाते। उस दिन से उसने चोरी करना छोड़ दिया। इतना महान, इतनी महिमा है सत्संग की। बड़ा जब जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में झूठी दुनिया का झूठा ही रंग है, झूठी दुनिया का झूठा ही रंग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको चिंता कभी
जिसको सत्संग का, जिसने प्याला पी लेता है ना, जैसे एक शराबी जब शराब का प्याला पीता है तो मस्त हो जाता है, फिर उसे पता नहीं चला कि नाली में कूद रहा है कि पोखरे में जा रहा है, कीचड़ में गिर रहा है, और गाली दे रहा है अपने बाप को दे रहा है कि अपने माँ को, एकदम मस्त हो जाता, पता ही नहीं चलता। तो ये तो ऐसा प्याला है कि हम अब शब्द भी बोल देते हैं, गाली भी दे देते हैं। तो सत्संग का ऐसा प्याला है, जैसे आप लोग अभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं, सब लोग अपने घर द्वार को छोड़ करके अपने जितने लोग बैठे हैं, एक हाथ वाला कौन सा व्यक्ति है इसमें? कोई है एक हाथ का जिसके पास? एक दफा ऐसे ही संत का कार्य है कि राम का जो नाम है, जैसे कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो गुरु क्या होते हैं? तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं, वही सच्चिदानंद घनश्याम होते हैं, और वही ईश्वर शिव हो, तुम शिव हो, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जीव क्या है? वो शिव है। और शिव कैसे हो? जीव कैसे शिव होगा? तो एक ही तरीका है कि राम नाम के हीरे मोती करो। उसी तरह पहचान करते करते एक संत एक गांव में गए, बड़े ऊंचे आसन लगाया गया, गांव के आम व्यक्ति जुटे, बोले महाराज कहेंगे कि मैंने नहीं सुना है, और आधा कहेंगे कि मैंने सुना है। तो लोगों ने कहा महाराज बाल पक गई, दाढ़ी जो है सो बाल शरीर की झुल्ली पड़ गई, और अभी जब सत्संग नहीं सुने मरने के कब्र में आ गए, तो अब सुन करके क्या करें? बोलना पड़ेगा सियावर रामचंद्र की। सत्संग जो हम सुने उस पर विचार करें, उस पर मनन करें, तभी कहा गया है कि जो सत्संग है होता है वो गुरु का वाणी होता है। कि
जहां से पानी भी पीना दूषित होता है। आज हमारी परंपरा के तहत हम भी चल रहे हैं, वही मंत्र हमें भी मिल रहा है, फिर भी अंधेरा कहीं अंधेरा है। तो उस अंधेरा को आप तभी दूर कर सकते हैं जब गुरु महाराज जी के वचनों को आप संभाल करके रखेंगे। गुरु महाराज जी का जो सुनी हुई बात है, जो सुनी हुई वाणी है, उसको अपने स्वाध्याय में लगाइए, अपने जो है सो मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। बोल श्री सद्गुरु भगवान की जय। आइए अब महात्मा जी शाश्वतम कारणम कारण दे रहे हैं। और सत्संग का एक शाब्दिक अर्थ होता है कि संत का हृदय कैसा होता है, नवनीत के समान। जब ये चौपाई उन्होंने लिख दिया तो लगा कि हमारी जो उपमा है वो तो गलत हो गई, हमको उपमा ठीक से देने नहीं आया। संत हृदय नवनीत समाना, कभी न पाए कहूँ न जाना। गोस्वामी ने कहा मैं तो संत के हृदय को मक्खन से उपमा दे दिया, कह तो दिया लेकिन कहने आया नहीं। कहा संत और कहा मक्खन, कोई तुलना ही नहीं। कैसे? निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवई संत पुनीता। जब मक्खन पर आंच लगती है तो मक्खन पिघल जाता है, जब उस पर आंच लगती है तब। संत दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाते हैं। चिड़ियों बटेर को तोड़ मरोड़ करके काट देते हैं, जान मार देते हैं। कितना जघन्य पाप होता है। संत का हृदय रोग। कहा कैसे इन चिड़ियों का मैं कल्याण करूं? मैं इन पक्षियों के बीच में रहता हूं और मेरे देखते इन चिड़ियों की हत्या हो रही है, तो मेरा काम है कि इनको जगाऊं। क्योंकि संत के बारे में कहा जाता है जागो और जगाओ सबको, स्वयं जगे और दूसरों को भी जगाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने तो जगते हैं, दूसरों को जगाने की चेष्टा नहीं करते। लेकिन संतों की एक विशेषता होती है जागे और जगाए सबको। स्वयं जगते हैं और लोगों को जो वो निद्रा में सो रहे हैं उनको भी जगाते हैं। तो संत ने बहुत सोच विचार करके सोचा कि मैं संत हूँ, चिड़ियों को पाठ पढ़ाना शुरू करूँ। अब वो चिड़िया जाल समेटने की चेष्टा करेगा, हम फुर हो जाएंगे। अब चिड़िया उस संत की बात को सुन करके रट ले। संत कहता चिड़ी मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना चुनेंगे, उड़ जाएंगे। अब सारी चिड़िया रटना शुरू कर दी। संत बड़ा प्रसन्न हो, अब हमारी चिड़िया बच जाएंगी, अब तो रट ली। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन बहेलिया आया और चिड़िया रख रही थी। चिड़ी मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना चुनेंगे लेकिन उड़ जाएंगी। अब बहेलिया को बड़ा चक्कर में पड़ा, लगता है कि चिड़िया तो समझदार हो गई, अब हमारे जाल में फंसेगी नहीं। लेकिन वो अभी तो कुछ हिम्मत वाला था, कहा चलो अपना जाल फेंके, देखे, ट्राई करें। बहेलिया उसको मार्केट में बेच दिया। अब एक आध पल में उनके ऊपर चाकू चलने वाला था, फिर भी वो रट रही है। कीड़ी मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना चुनेंगे, उड़ जाएंगे। महात्मा को गुस्सा आया, अरे कमबख्त, अब तुम क्या रट रही हो? तो थोड़े ही क्षण में तुम मरने वाली हो। हमने इतना मेहनत करके पढ़ाया था पाठ कि तुम इसको अपने जीवन में उतारोगी। लेकिन पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम परम तत्त्वं न जानाति दर्वी पाकम रसम यथा। बहुत से संत, बहुत से विद्वान
बहुत से कलाकार, बहुत से अच्छे अच्छे लेखक राइटर बड़ी अच्छी अच्छी बात को लिख के सुनाते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरित नरवर थोरे। दूसरों को उपदेश देना तो सहज है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जे आचरित नरवर थोरे। जो अपने कथनी और करनी का सामंजस्य बनाता हो, जो उपदेशों को अपने जीवन में धारण किया होता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। आदेश दिया तुम अपने आप को मृत समझो। बहेलिया ने उस चिड़ियों को पकड़ा और लेके रखा पिंजरे में।